गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टडी पोलिनोमियल से पार्ट 2। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पोलिनोमियल्स का पार्ट 1 स्टडी कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था पोलिनोमियल्स क्या होता है। इससे पहले कुछ प्रीवियस क्लासेस के क्लास 8 से भी हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लिए थे, जो था कंस्टेंट, वेरिएबल से, ऑपरेशन से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप से एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उठाया था जिसका हम लोगों ने नाम दिया था पोलिनोमियल। और हम लोगों ने पोलिनोमियल को डिफाइन किया था। हम लोगों ने पोलिनोमियल का डिफिनेशन देखा था। हमने कहा था एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बेस एन एक्स का पावर एन प्लस ए बेस एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए बेस एन माइनस टू एक्स का पावर ए माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए बेस जीरो एक्स का पावर जीरो। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने पोलिनोमियल कहा था। ठीक है, और हमने कहा था यहाँ पे ए एन, यहाँ पे जितने भी हैं वेयर ए बेस एन माइनस वन, ए बेस एन माइनस टू, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। यानी कि ये सब कोफिशिएंट है। सब क्या है? कोफिशिएंट है। ए बेस एन किसका कोफिशिएंट है? तो x के पावर n का कोफिशिएंट है। और a बेस n माइनस वन ये किसका कोफिशिएंट है? तो x के पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट है, रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने एक बात और कहा था, ये जो n है इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। n वेयर n इज डिग्री, इस n को हम लोग डिग्री कहेंगे। और ये डिग्री कैसा होना चाहिए? तो ये पॉजिटिव, ये क्या इंटीजर्स होनी चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तब जा करके ये जो पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन है, ये पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस पोलिनोमियल्स को कैसे px से डिनोट कर दिया। पोलिनोमियल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। जैसे एक पोलिनोमियल है जिसका यहाँ पर मैं लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ये एक पोलिनोमियल हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे? तो px इज इक्वल टू दिस। हम पोलिनोमियल को px, py, gx कैसे भी सूचित कर सकते हैं। जैसे इसको हम gx से भी सूचित कर सकते थे, gx इज इक्वल टू इतना, rx इज इक्वल टू इतना। ऐसे हम लोग पोलिनोमियल्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, आप इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। प्रीवियस क्लासेस में शायद ये बात मेंशन नहीं किया गया था, इसको भी आप नोट करेंगे। चलो तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के टाइप्स को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिखते हैं, हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स पोलिनोमियल्स का जो टाइप्स है ये 2 बेसिस पे अलग अलग तरीकों से टाइप्स बनाया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यहाँ आप देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे यहाँ पे हम देखेंगे पोलिनोमियल के टाइप्स। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पे हम डिग्री के
बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। फिर से समझ ले स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल जो होता है ये टू वेज से इसको कैटेगराइज किया गया है। कैसे? तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये पहला है स्टूडेंट्स मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक। अब ये मोनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल से पहला टाइप है मोनोमियल। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे ये मोनोमियल, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोनों में अभी समझ में आ जाएगा डिफरेंस आपको। तो स्टूडेंट्स मोनोमियल क्या होता है, इसका डिफाइन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल कैसे देंगे? तो स्टूडेंट्स समझ लीजिए, वैसा पोलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, ठीक है, पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब इसका एग्जांपल आप देना चाहें तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ से ये हो गया 2x, इसमें वन टर्म है, ठीक है, ये वन टर्म इसको कहेंगे, तो ये हो गया मोनोमियल। ये एक और एग्जांपल दे सकते हैं इसमें y, और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं 3x वगैरह वगैरह, ठीक है, जिसमें वन टर्म्स ही होना चाहिए, बस वन टर्म होना चाहिए। अब सेकेंड है स्टूडेंट, सेकेंड की बात करें ये हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? हम कहेंगे अ पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ठीक है। बाय का मतलब होता है, बाय मतलब दो, मोनोमियल से यानी कि टर्म्स, ठीक है, यानी कि जिसमें टू टर्म्स हो। मोनो मतलब वन होता है, मोनो मतलब वन, मोनियम मतलब टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स से मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, तो इसमें टू टर्म्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2x + 5, ये एक टर्म्स हो गया, एक ये टर्म्स हो गया, टू टर्म्स इसमें हो गया, तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, 2x + 3, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये हो गया बाइनोमियल। आप इसका डिफाइन लिखेंगे, नोट कर लेंगे, पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। अब एक और है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं, कुछ ट्रिनोमियल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिनोमियल। इसका डिफिनेशन कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? ट्रिनोमियल मतलब क्या? ट्री यानी कि थ्री टर्म्स होनी चाहिए। पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। तो इसका एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे, बस कुछ नहीं स्टूडेंट्स, अपने मन से कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी 3 टर्म्स कुछ भी लिख देना है आपको, ठीक है। आप ये सब इसका एग्जांपल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप प्यार से क्या कीजिए, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, आप तीनों टॉपिक को नोट कीजिए और तीनों का आप एग्जांपल लिख करके इसका डेफिनेशन लिख करके एग्जांपल लिखिए। तो अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आप इसको नोट कर लें, एग्जांपल भी नोट कर लें। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल से पहला होता है जीरो पोलिनोमियल। पहला हो गया जीरो पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स जीरो पोलिनोमियल को हम कभी कभी कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए समझते हैं जीरो पोलिनोमियल क्या होता है। स्टूडेंट्स अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो, वैसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री जीरो हो। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2x का पावर 0, यहाँ पे डिग्री जो है वेरिएबल्स का जो डिग्री है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो पोलिनोमियल। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1, इसका तो वैल्यू 1 होगा, तो ये फाइनली 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया ना, यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। हम इसको कहेंगे जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। अब हम सेकंड देख लेते हैं, सेकंड देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है?
पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 0 था, अब यहाँ पे डिग्री 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1। अब इसमें टर्म्स काउंट नहीं करना है कि कितने टर्म्स है, इसमें टर्म्स 1 2 टर्म्स है, ठीक है। ये टर्म्स हमको मतलब नहीं है, बस यहाँ पे डिग्री चेक करना, वेरिएबल्स का डिग्री 1 होगा तो कहेंगे ये लीनियर पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। तो ये लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकते हैं। दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। बस ये हमने एक दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री वेरिएबल्स का डिग्री जो है 1 है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम आगे थोड़ा और देखते हैं। अब हो गया लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? वैसे पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 हो। पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। इसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया हूँ, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए डिग्री 2 है ना, यहाँ पे है ना, डिग्री 2 है। तो अब यहाँ पे डिग्री 1 है, तो इस डिग्री से मतलब नहीं है, हमको मैक्सिमम डिग्री से डिटरमाइन करना होता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे डिग्री जो है इसको कहेंगे डिग्री, इसको डिग्री नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट? जिसमें डिग्री 3 होगा, ठीक है। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? क्या क्यूबिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3। वैसे पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होना चाहिए उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, ठीक है। ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सुन, थोड़ा सा इसको और एक बार अच्छा से देख लेते हैं, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। सबका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे जीरो पोलिनोमियल, यहाँ पे जो है जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax का पावर 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपसे कोई पूछे लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है। यहाँ पे देखेंगे ax प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जिसका डिग्री यहाँ पे 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? क्वाड्रेटिक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, डिग्री 1 हो गया, यहाँ पे डिग्री 0 हो गया, ऐसे कम करते जाना है। अब यहाँ पे अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लिया, क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, कुछ नहीं करना, बस डिग्री 3 हो गया, यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये हो गया, ठीक है। तो ये जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। लेकिन हम केवल डिग्री से ही डिटरमाइन कर देंगे ये कौन सा पोलिनोमियल है। कोई जरूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अच्छी बात है, नहीं भी है कोई बात नहीं, बस हमको डिग्री देखना है और डिग्री से डिटरमाइन करना है ये कौन सी पोलिनोमियल्स की टाइप है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा और अगर हम बात कर ले स्टूडेंट्स, अगर इस सब का जीरोज कितना होगा? जीरोज एक टॉपिक ही है, चलिए उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बहुत मजेदार टॉपिक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो फिलहाल आप इतना नोट कर लें और इतना समझ लें, इसका फेयर बना लें, नोट्स बना लें, और उसके बाद एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2.1 एक्सरसाइज वो आप सॉल्व करें, बिल्कुल ही सॉल्व होगा, ठीक। क्योंकि एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जो है बस इतना ही पे क्वेश्चन से दिया गया है।
अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए कंसेप्ट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, एक कंसेप्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।